आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अ, आज मुझे आपसे हिंदी में नहीं मैथिली में अहाँ से गप करऽ के अइ आ बोले विभा में अहाँ सबके हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहल छी। आ देखियौ जे आइ सबटा मैथिल भाई सबके स्वागत छै, सबटा मैथिल बहिन सबके, दीदी सबके, पीसी सबके, फूफा सबके, कक्का सबके, आंटी जी के सबके स्वागत छै। कियाक तऽ हमरा 2-3 दिन पहिने हमरा कहल गेल जे हम किछु मैथिलीमे सेहो जे छै से हम प्रस्तुत करी। तऽ हमरा लेल कि ई तऽ जेकरा जे छै से मोनक मुराद पूरा होबऽ वाला गप छै जे हमरा से केओ कहे जे हाँ मैथिली में गप करी अथवा मैथिली में एहिठाम जे छै सेहो लाइव करी। मुदा साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी आप सबसे बात करती रहूंगी, क्योंकि बहुत से यहाँ हमारे दर्शक हैं जो शायद मैथिली नहीं समझते हों, लेकिन वो मैथिली इतनी मीठी भाषा है, इतनी प्यारी भाषा है कि लोग ये कहते हैं कि अगर आप मैथिली में लड़ाई भी लड़ रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, प्रेम में ही बोल रहे हैं। ये इस भाषा की मिठास है। यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। मैथिल ललनाओं की तो बात ही अलग है, और जो सबसे बड़ा रिश्ता है मैथिली का और पूरे संसार का, जगत का, वो है हमारी सीता। और उनके अलावा हमारे यहाँ जो और मैथिल ललनाएँ हुई हैं, वो हैं भामती और वो हैं भारती मिश्र। बहरहाल हम आपके सामने आज जो मैथिली का एक पीस लेकर के आए हैं, वो बहुत ही मज़ेदार है और मुझे लगता है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पे जो एक बेल आइकन है उसे आप दबा भी दीजिए। आप अपने कमेंट्स अपन टिप्पणी जे अहाँ के मन हुए से अहाँ जे छै से टिप के राखि दियौ। देल करू। आइ हम अहाँसँ मैथिली में जे गप करब, मैथिली के एकटा साहित्यकार छथि हरिमोहन झा जी। आधुनिक मैथिली के जे मुख्य साहित्यकार सब छथि, हुनका सबके बीच में जे छथि से एकटा बहुत प्रमुख स्थान छै। व्यंग्य विधा के ई जे स्वरूप देलखिन, ओहि व्यंग्य विधा के स्वरूप में हिनकर कोनो जे छै से अखन धरि मैथिली में आर कोनो एहन नाम नहीं आयल छै जे हम कहि सकिए जे छै से हरिमोहन बाबू के समकक्ष छथि। ओना एहन तुलना करऽ के सेहो नहीं चाही, हम एकरा अथी में नहीं रहै छी। हम चाहै छी जे सब केओ जे छै से अपन अपन लिखै छै तऽ अपन अपन हुनकर स्थान छै। हरिमोहन बाबू के जे स्थान छै, हुनकर स्थान क्यों नहीं लऽ सकै छै। हरिमोहन जी जे छै से हमरा सौभाग्य भेटल छल जे हम हरिमोहन जी के किताब जे छै से कन्यादान, हुनक पहिल उपन्यास छै, 1933 में लिखल छै। एकर अनुवाद करऽ के हमरा सौभाग्य भेटल। ई किताब जे छै से वाणी प्रकाशन से छपल छै आ अमेजॉन पर सेहो उपलब्ध छै। देखियौ ई किताब में हरिमोहन बाबू की कहै छथिन। हरिमोहन बाबू जे छै से जे कहलखिन, जे अपन समर्पण देलखिन, ओहि समर्पण लेल जे छै से मिथिला जे छै से मिथिला एखनो धरि किछु हद तक जे छै से जिम्मेदार छै। किया तऽ मैथिली मिथिला में जे सीता के प्रदेश कहियो, जे भामती के प्रदेश कहियो, जे भारती मिश्र के प्रदेश कहियो, ओहिठाम जे छै से आइ के समय में स्त्री के शिक्षा जे छै से एकटा बहुत पैघ प्रश्न बनल छै। तऽ लोक के शिक्षित करऽ लेल, लोक के मानसिकता बदलऽ लेल, आ खास करके जे आधुनिक शिक्षा छै ओकर की महत्व हेबाक चाही, तकरा लेल जे छै से हरिमोहन बाबू ई किताब लिखलखिन 1933 में, 1933 में। कहै छै जे जेना चंद्रकांता संतति पढ़ऽ लेल, बाबू देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता संतति पढ़ऽ लेल लोग जे छै से हिंदी लोगों ने सीखी थी, उसी तरीके से कन्यादान को पढ़ने के लिए लोगों ने मैथिली सीखी थी। और जो जो पढ़ नहीं पाते थे, पढ़ लिख नहीं पाते थे, तो कहा जाता था कि यूं मजलिस बैठती थी और दालान में या आंगन में बैठ करके और वो इनका ये कन्यादान और द्विरागमन जो है कन्यादान, उसको लोग सुनाते थे और लोग सुनते थे। तकरीबन इसके 10 साल बाद 1942 में ये इसका दूसरा हिस्सा आया, द्विरागमन। और लगभग मेरी सौभाग्य की बात है कि मेरी लगभग उनकी सारी किताबें, प्रणम्य देवता मेरे पास है,
अ, कन्यादान ये मैथिली में मेरे पास है। उनकी जीवन यात्रा जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मेरे पास है। चरचरी मेरे पास है। अ, मैं आपसे आज बस ये कहूँगी कि आज मैं इनके इस उपन्यास द्विरागमन बेसिकली कन्यादान का ये अगला एक्सटेंशन द्विरागमन है। कन्यादान में कहानी खत्म होती है कि जहाँ बुच्ची दाई जो बिल्कुल पढ़ी-लिखी नहीं है, उनकी शादी एक बहुत पढ़े-लिखे लड़के से कर दी जाती है और वहाँ पर वो लड़ जब जब दूल्हे को पता चलता है सीसी मिश्र को, तो वो उसे उसी रात जो है शादी की पहली रात ही उसको लड़की को जो बुच्ची दाई जिसका नाम है कथा की नायिका, उसे छोड़ कर के चले जाते हैं। इससे बहुत पहले मेरे ख़्याल से 61 या 68 में कन्यादान नाम से फ़िल्म भी बनी थी। मेरे ख़्याल से उसका हमने फ़िल्म देखी थी, उसका एक गाना भी था, लगल हिडोलबा मुआ के डाँड पर रे बदरा। अ, अभी उनकी कहानियों पर 2 फ़िल्में भी छोटी-छोटी फ़िल्में बनी हैं शॉर्ट फ़िल्म एक तो कवि हृदय नाम से और एक अभी हाल में मैं उसका नाम भूल रही हूँ लेकिन वो फ़िल्म बनी है, बड़ी मज़ेदार फ़िल्म है क्योंकि इनका लिखा इन्होंने व्यंग्य में लिखा है और इनकी जो बात है वो हरिमोहन झा की वो ये है कि धर्म और के ख पर इन्होंने ऐसे कुठाराघात किए हैं। समाज की कुरीतियों पर उन्होंने कुठाराघात किया है। इनका मकसद किसी को आहत करना नहीं, बल्कि समाज की विषमता को सामने लाना है और इसको बड़े मनोरंजक तरीके से सामने लाते हैं। अब देखिए मैं आपको इसमें 2 चीज़ें जो ये बुच्ची दाई है, बुच्ची दाई को फिर इसलिए इस शर्त पर स्वीकारने की बात कही जाती है कि उसे पढ़ाया जाए। और उसे आधुनिक शिक्षा दी जाए। तो ये पूरा परिवार जो है बनारस जाता है और बनारस में उसकी शिक्षा शुरू होती है। मैं उसका एक अंश आपको मैं आपको सुनाती हूँ। बुच्ची दाई के एजुकेशन प्रोग्रामक अनुसार सीसी मिश्र सासुरक डेरा में आबि गेला आ रेवती रमन हुनक निर्देशानुसार बुच्ची दाई के पढ़ावे लगलथिन। रेवती रमन बुच्ची दाई के भाई हैं। प्रथम दिन कर्ता कर्म क्रिया से प्रारंभ भेल। लाल काकी जो बुच्ची दाई की माँ है कुतूहलवश कोनटा लायक कान पथने सुनैत रहली जे ओ की सब पढ़ै छै किंतु बेसी काल धरि नहि सुनि भेलनि हतोत्साहित भऽ बजली ऐ हौ और कोनो नीक बात सब नहि भेटै छ तोरा जे अलच्छे बात सब बुझबै छहक क्रियाक्रम मुइला पर होइ छै कर्ता मुँह में ऊक दै छै ई सब तक कंटाह पुरोहितक धिया पुता सिखै जकरा जजमान के पुजबाक हेतै राति में ठाकुर के चीनी दालि दे आ छेना के डालना मुंह में देत काकी लाल काकी के जी ओकाय लगले दोसर दिन रेवती रमन बुच्ची दाई के एक वचन बहुवचन सिंगुलर प्लूरल बुझावे लगलथिन लाल काकी आँच पजारै छलखिन काँच जारनि धुआंसँ आँखि नाकि भरल छलनि बारंबार बहुवचन सुनैत सुनैत लाल काकी के काष्ठाग्नि स्थान में क्रोधाग्नि प्रज्वलित भऽ उठलनि बजली ऐ हौ एक पहर से हाय बहुवचन की हाय बहुवचन दोसर कोनो वचने नहि छ माय भक्सी झोकाय छ तोरा बहुवचन मोन पड़ै छ एको बेर जे माय वचन कहने रहितऽ तहन ने बुझतियै जे सपूत छ राति में जखन लाल काकी कार्तिक चौरा अन्ना से जपैत सुतै देली तऽ बुच्ची दाई के चिंतित देख पुछली तोरा की होइ छौ जे कछमच्छी करै छै नींद किया नहि पड़ै छौ बुच्ची दाई उदास भऽ कहलथिन भैया कहने छथिन जे 6टा कोन कोन भूत होइ छै तकर सबक नाम और कोन कोन भूत में ने लगै छै से सब ठेकान राखक लेल सएह सब मोन पाड़ि रहल छी ई सुनते ही लाल काकी क्रोध से थर थर कांपे लगली बेटा के सोर पार के बजली महावीर जी तोरा कहिया सुमति देथुन काल्हि रात क्रिया करम आ आइ रात भूत इएह सब बात तोरा पढ़ाई में लिखाई में लगै छौ जे हम कहै छलहुँ जे रामायण महाभारतक नीक नीक बात सिखौथिन तऽ हमहूँ सुनब से सिखबै छथि कथी तऽ भूत प्रेत बैताल कोन कोन भूतक की नाम होइ छै कोन कोन भूत नकियाइ छै
बाप रे बाप! हाय त भाई राति जे छै से हम डरे चिचियाइत रहौं। खबरदार, खबरदार जे आइ दिन से फेर कहियो राति में जे भूतक नाम लेला। ई कहिराल काकी भय के मारे हनुमान चालीसा पाठ करे गेली, करे में लाग गेली। एक दिन रेवती रमन पठान आ मुगल बादशाह के वंशावली बुच्ची दाई के पूछबैत रहथिन। ई देख लाल काकी पूछलथिन, ई मियाँ के वंशावली से एहि लोक के की प्रयोजन? रेवती जी कहलखिन, मिसर जी कहने छथिन उनका वंश में मुगल पठान सबसे बियाह दान चलैत हेतैन, तैं 14 पीढ़ी के नामक अभ्यास छै। एक रात बुच्ची दाई के ध्यान मग्न देख लाल काकी पूछलथिन, की सोचे छही? बुच्ची दाई कहलकै, बुच्ची दाई कहलथिन, विलायत पहिल जॉर्ज बादशाह कहिया मुइलक से मोन पाइ रहल छै। लाल काकी मुंह गोचा के बजली, कच्छल बात सुन के देहो जरैया। विलायतक बादशाह से तोरा कोन काज? ओ तोरा 3 में कि 13 में? कहियो मरो। दोसर दिन प्रातः काल लाल काकी सराय में नैवेद्य कारणे पूजा करैत छली। तावत बुच्ची दाई अपन अंग्रेजी के रीटर रटब शुरू केलखिन। द एग इज इन दैट डिश, उस तश्तरी में अंडा है। द एग इज इन दैट डिश, उस तश्तरी में अंडा है। द एग इज इन दैट डिश, उस तश्तरी में अंडा है। बारंबार तश्तरी या अंडा का नाम सुन लाल काकी खौंझा उठली। जब समाप्त होते ही बेटी पर फुफुआ का छुटली, ऐ गे, दुइये अक्षर अंग्रेजी पढ़ के नैवेद्य के अंडा बना देले। कनेक और पढ़ जाबे त की करबे? की बने? हमरा की बनेबे? मुर्गी। ई सब जे छले है जे हुनकर बहुत लंबा छै उपन्यास छै, तो उपन्यास में तो ये पूरा का पूरा आख्यान है, मैं उतना आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन एक और ये और भी था इसमें कि मुझे बचपन में याद है कि जब उन्हें मेम साहब आती हैं पढ़ाने के लिए और कहते हैं कि पढ़ो ए, तो वो पढ़ती है ए, तो वो बोले अरे ठीक से बार बार पढ़ो ए, तो उधर से लाल काकी कहती हैं ए, हम हिनका ए नहीं गए नहीं कहबे, हम तो जे छै हुनका कहबे ए। नहीं नहीं बुच्ची दाई ही शायद कहती हैं। और तब जो है फिर कहती है अच्छा पढ़ो बी, बी बी, तो वो कहती है हम आन कर बी हम बड़ी बी बनबे तो हुनकर बनबे। बहुत से मजेदार तरीके हैं इनके। और देखिए एक इनका जो इसमें अध्याय है सामाजिक आंदोलन और भोज भात। अब भोज भात जो हमारे यहाँ होता है, भोज भात में हमारे यहाँ खाने की जो जो परंपरा है, उसमें सबसे पहले सुबह सुबह अंगिया दिया जाता है, मतलब निमंत्रण दिया जाता है, उसको अंगिया बोलते हैं। जब खाना तैयार हो जाता है तब बोला जाता है बीजो, मतलब कि अब खाना तैयार है, लेट्स मूव एंड लेट्स स्टार्ट। और साथ में अगर घर की पूरी महिलाओं के लिए भी खाने की बात है तो उसको कहा जाता है चूल्हिया निबार, मतलब आज चूल्हा नहीं चलेगा, चूल्हे को लूट पोत करके रख दिया जाएगा, चूल्हा खाली रहेगा। तो वैसे में फिर पूरी महिलाओं के लिए खाना जो है उनके घर से जाता है, क्योंकि महिलाएं भोज खाने नहीं जा सकती। अरे पर्दा करती है ना, पर्दे वाली जो है घूंघट में है, दुल्हन जो है दुल्हन कैसे जाएंगी, तो दुल्हन जो है वो घर में है। तो ये भोज भात का जो है एक कि सामाजिक आंदोलन और भोज भात। अब आंदोलन कुछ भी हो जाए, भोज भात अपनी जगह रहना चाहिए। और भोज भात की जो प्रक्रिया है, भोज भात का जो रूप रंग है, वो तो गजब का है। यहाँ खाने की प्रतियोगिता लगती है, खाने की प्रतियोगिता अगर ये लगती है, उसका वर्णन है यहाँ पर, उसके बारे में मैं आपसे कहूंगी। तो ये जो भोज भात ठीक बीजो यानी ठीक खाना तैयार होने के समय अक्सर होगा कि 2-3 लोग जो है वो नदारद हो जाएंगे या ऐसा तांडव करेंगे कि उनको मनाने में, उनको समझाने में, उनको लेकर के आने में जो है 2-4 घंटे निकल जाते हैं। और लेकिन उनको लाना भी जरूरी है, क्योंकि समाज के वो बड़े मातबर व्यक्ति हैं, तो नहीं आएंगे तो कैसे होगा। तो ऐसे में
भोज भात का क्या अंजाम होता है और क्या हाजिर होता है और क्या-क्या होता है, ये इसमें यहाँ आप देखिए कि जब सारा खाना तैयार हो गया है और वो 3 लोग जो हैं इसमें वो चले गए हैं अपने नाटक नखरे करने के लिए और उनको फिर फाइनली बुलाया जाता है। तो देखिए खाना गाँव घर में तो और भी जल्दी खाना खा लिया जाता है, 7-8 बजे के बदले 1 बजे रात तक अंदाज घरवैया कहलथिन, "तहन आब बिझो हुअक, मतलब लेट्स स्टार्ट।" बिझौ शब्द सुनितहि बिजलीक लहर दौड़ि गेलै। सब केओ साकांक्ष भ अपन-अपन लोटा हाथ में उठौलनि। जनिक नेना सुति रहनि से जोर से नेनाक नाक मलि क ओकर नींद तोड़ि देलखिन। भक्त देव विशेष भक्त लोकनि पहिनहि हाथ पैर धो धा के माछ ठाम जे छै बीच में जा बैसलाह। वयोवृद्ध लोकनि झटकलो उत्तर पछुआ गेला तऽ तैं कतेक गोटा के ऐंकठदार लग बैसऽ पड़लै। जोतकी जी के भट्ठा में बैसब स्वीकार नहीं भेलै। ते सिरा में दुरुखा के मुंह पर आसन ओछा देल गेलै। आब बारिकगण अपन-अपन चुमकी दिखावे लगला। भोजनार्थी लोकनि अपन-अपन सुचिक्कन कदली थम्बक पात के सिक्त क भात सरियाबऽ लगला। ताहि पर आमिल देल राहड़ दालि परसल गेल, तदनंतर सजमनि, कदीमा, अदौरी भाटा, आलू परोर, साग, तिलौरी, पापड़, तिलक चटनी आ तेतरीक खटमिट्ठी परसाए लागल। हमरा तो मुंह में पानी आबि गेल, मुंह में पानी आने लगा मेरे तो। तत्पश्चात आम्र पल्लव ल क घृत पर सैला उत्तर जोतखी जी कहलथिन, आह आब हो पवित्री पड़ि गेल, नैवेद्य दैत जाऊ। आ भोजनक सपासप ध्वनि एक ताल से बहिराए लागल। थोड़े काल उपरांत बड़ी उठल। पंडित नमोनाथ झा दू चारि टा चैक के बजला, वाह बाबा बड्ड विलक्षण बनल अछि। जोतकी काका समर्थन करैत कहलखिन, हाँ बेस मुलायम छै, घैंट क खूब फेंटल गेल छै, झोरो बेस खटतुरुस भेल छै, किंतु हमरा केराव बातर करैत तऽ खाय में कने डर होइया। पलटू झा जीभ चटपटैत बजला, तेतरिक खटमिट्ठी बड्ड तीव भेलैक, खूब चटकार। एहिमे जीरक स्वाद जे छै से अपूर्व लगे छै। लाल कका बजला, आओ खटमिट्ठी एक बेरा उठाबा। किछ कालक उपरांत दही चीनी उठाओल गेल। ढोणाई झा कहलखिन, दही किछ अम्मट भ गेलक अछि, कनेक नोन मंगाउ। बटुक जी बजला, आइ 4 रोज के पौरल है ना, खट्टा किंगत न होइत, ओइ पर बथनिया पर के सब भैंसी सबके। लाल काका चुप करबैत बजला, हौ कंटीर, रतका पौरल मटकूर उठाबा। जोतखी जी कहलखिन, हाँ 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 हाँ, चिन्नी फराका का परसा, अच्छा दही के ऊपरे में ध देलक, बारीक पक्का नहीं भेला तो अखन। अंत में सकरौरी उठल। सकरौरी बेसन की बूंदी और गाढ़े दूध में मेवा वगैरह डाल करके एक मिष्टान बनाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और लोग उसे लगभग पीने जैसा पतला सा रहता है और लोग उसे पीते हैं। किछ त अंत में सकरौरी उठल। किछ अधिक चतुर व्यक्ति गिलास आ लोटा में सकरौरी पीबऽ लगला। बहुपू झा मौन भोजन करैत छलाह। हुनका बगल में एकटा 7 वर्षक नेना बैसल छलै। सकरौरी परसाय काल ओकरा प्यास लागि गेलै। जहिना लोटा उठा क मुंह में लगौलक बच्चा, तहिना बहुपू झा ओकरा गाल में बामा हाथ सँ एक तबराक लगौलक। नेना के मुंह से लोटा छुटि क गेलै। बहुपू झा पानि फेंक क जा लोटा अजबारैत तात बारीक जे छै से पत्तले पर जे छै से सकरौरी परैस क आगू बढ़ि गेला। बहुपू झा पित्ते औंठ भ गेला, किछु बाजत कोना।
वो अपन मुंह के क्रोध नेना पर उतारे लगला। मुंह दुइस इशारा से कहले, "अब पी सकरौरी?" भागल। भोजो मेला त घट घट पाइन पीव लगला। अब पाइन त इनारो में भेटतौ। करम नेरा। मुंह न देखियो केना सुथनी सन बनौने अछि। ताबत मुकुंदा झारखंडी में सकरौरी पीबा के बाजी लग गेलै। मिथिला में जे छै से मिथिला में इस तरह की बाजी खूब लगती है, सकरौरी पीने की बाजी। मतलब खाने पीने की बाजी, भर पेट खाना खाने के बाद दही और रसगुल्ले की बाजी। कौन कितना दही है, कौन कितने रसगुल्ले खाते हैं। आम के समय में आम खाने की बाजी प्रतियोगिता, कौन कितना जो है वो खास करके मालदे जो है लंगड़ा आम कितना खाता है। और ये सब जो है वो खाना पीना खाने के बाद होता है, भर पेट खाना खाने के बाद। तो किसी ने 100 रसगुल्ले खाए, किसी ने 150 खाए, किसी ने 200 खाए, ये है। तो यहाँ पे अब सकरौरी पीने की बाजी है। घर भैया, लेकिन ऐसे में घर वालों की जो उनके तो कलेजे दहलने लगते कि कहीं ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए। कम पड़ जाएगा तो एक अलग से बदनामी होगी कि खिलाने की ताकत नहीं थी तो बुलाया क्यों? घर भैया के छाती धड़के लगले। भोलानाथ ऊपर से सकरौरी ढारने जाइत आ झारखंडी चूर उठने घुट 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 पीबैत जाइत। एक बेर झारखंडी के कंठ में एतेक रास सकरौरी चढ़ गेलै ओ उजबुजा गेला। कंठ नलिका बंद भेने दुनू आंखि उलटि गेलै आ नाक द सकरौरी बहऽ लगलै। आब गर्द पड़लै, पानि लाओ, पानि लाओ, झारखंडी के आंखि पर छिटियौन। भोलानाथ एकाएक पानि लाबऽ लेके लिए गुलगुला के तलमला के पातैलने नहि मुकुंदक पात पर खसला। आब सकरौरीक नदी मुकुंदक पलथी तर द बहऽ लगलै। लाल काका अपने दौड़ कऽ अयला आ पानि छिटबा देबऽ ले पानी के छिट्टा देबऽ लगला। किछु कालक उपरांत झारखंडी जी के ओकलनि आ गड़ी किसमिस सहित जे खेलहा सकरौरी पाइत पर बोकरि देलनि। होश एला पर झारखंडी आंखि तकलनि एम्हर ओम्हर, हाथक इशारा से कहलनि, खाली सरकि गेल छल, चिंता कोनो गप नहि। झारखंडी के इच्छा रहनि जे एक लोटा सकरौरी के पान और कैल जाय, मुदा ताबत तऽ लोग सब हुर्र भ गेल छल। जी, तो ये थी ये था हरिमोहन झा के उपन्यास द्विरागमन का एक अंश का पाठ, 2 अंश, अलग-अलग अंश का पाठ। कभी भी अगर आप जानते हो, आप चाहें तो हरिमोहन झा को आप ज़रूर पढ़ें। कन्यादान हिंदी में है और खट्टर काका की तरंग जो उन्होंने खुद ही इसका अनुवाद किया था, वो भी मौजूद है। मेरे ख्याल से वो राजकमल प्रकाशन से वो प्रकाशित है। तो आप उनको ज़रूर पढ़ें और मैथिली भाषा का और आनंद लें और उनके व्यंग का आनंद लें। उनके व्यंग में एक बड़ा खाटीपन है, बड़ा खाटी, और उसको आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा, पढ़ के बड़ा मज़ा आएगा। तो आप ज़रूर उसे पढ़ें। कल हम आपके सामने फिर आएँगे और तब तक के लिए आप हमें नमस्ते, विदा दीजिए। धन्यवाद आप सबका बहुत-बहुत यहाँ रहने का, हमें साथ सुनने का। और कल एक बहुत ख़ास दिन है। कल ख़ास दिन वो ये है कि कल 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल मेरी शादी का दिन है। तो कल मैं आपको लेकर के आऊँगी और अपनी शादी के समय जो मैंने जो फ़ेस किया था अपनी शादी में, और उसके बारे में आपसे हम 2-4 होंगे और आपसे बातें करेंगे कि किस तरह से हमारी शादी हुई थी और आज भी किस तरह से अ, ऐसी शादियों को मान्यता कम मिलती है और लोग अभी भी कितने अपने आप को संकुचित करके बैठे हुए हैं। बहरहाल कल की चर्चा कल पर कल करेंगे। और आज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आप अपनी टिप्पणी यहाँ ज़रूर दीजिए। और हाँ, कोरोना का टाइम है, कोविड-19 का टाइम है, बहुत तेज़ी से चारों ओर फैल रहा है, इसलिए बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। मेरा यहाँ आने का मकसद यही है कि कुछ देर हम लोग आपस में बात करें और उससे अपना ध्यान बटाएँ, घर में रहें, सावधानी के साथ रहें और अपने आप को क्रिएटिव बनाए रखें। तो अपना ख़्याल रखिए, क्योंकि आप हैं
तो हम हैं। बहुत-बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।